हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ स्टैंडर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमारा चल रहा है। आज जो स्टार्ट होगा वो है सेक्शन डी। तो सेक्शन सी तक मैं सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेक्शन डी का 32 यानी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लेंथी क्वेश्चन है, बट इसका सोल्यूशन थोड़ा इजी है। तो चलिए देखते हैं। विजय इन्वेस्टेड certain amount of money in two scheme A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received 1860 as the total annual interest. However, he had interchanged the amount of investment in the two schemes. He would have received 20 more as annual interest. How much money did he invest in the scheme? तो यहाँ पर दो तरीके से जो मनी है वो इन्वेस्ट की जा रही है, तो वही पैसे आपको बताने हैं। ठीक है, पहले में हमें इसका सम दे रखा है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे लेट विजय इन्वेस्टेड कितने रुपए इन्वेस्ट मान ले रहे हैं इसके, एक्स रुपीज। ठीक है, एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद एंड जो दूसरा है वो दूसरा किस पे मान लिया हमने, दूसरा मान लिया वाई रुपीज एट 9% रेट ऑफ, ये सेम रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, जो भी हमारा अमाउंट है उसका 8%, तो यहाँ पर x का 8%, परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 प्लस ऐसे ही 9y अपॉन 100। जो इनका इंटरेस्ट आ रहा है टोटल मिला के वो कितना आ रहा है, 1850, सॉरी 1860। ठीक है, अब इसे जब हम नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, 100 की मल्टीप्लाई दूसरी साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन में हमें बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि जब हम इसका जो इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब 9x कर रहे हैं, यहाँ पर 8x है ना, यहाँ पर जब हम 9x प्लस 8y कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन में जो 100 है, तो इस कंडीशन पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इससे 20 मोर देन मिल रहा है, मतलब 1880। ठीक है, अब इसे नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये होगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 188,000। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसमें करना क्या है, आपको दो इक्वेशन मिल गई, तो यहाँ पर आप इसे जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें का सोल्यूशन मैं बता चुकी हूँ। इसमें आप दो तरीके लगा सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या फिर लगेगा एलिमिनेशन मेथड। आपको जो मेथड आता है आप उससे करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है। ठीक है, बस इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं। तो अब आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ी है मैंने, इसे जरूर से करिएगा और इसका आंसर भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपने कौन सा मेथड यूज करा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33। इसके दो पार्ट हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है द डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE at the point F where E is any point on the side BC. Prove that DFEF is equals to FB multiply FA। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। क्या दिया है इसमें, दिया है एक है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका पैरेललोग्राम। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं, ये हो गया A, ये B, C और ये D। ठीक, अब इसमें बोला है जो इसके डायगोनल है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा F। ठीक,
और यहाँ पर जो आ रहा है वो है ई। अब इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले जो हम ट्राइंगल लेके चलेंगे वो है इन ट्राइंगल ए ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, ए डी एफ। और दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा ट्राइंगल ए ई बी एफ, ठीक है, ए डी एफ, ये वाला ट्राइंगल हो गया ए डी एफ, ठीक। और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा इसमें, दूसरा ट्राइंगल है ई बी एफ, ये दोनों ट्राइंगल हम लेके चलेंगे। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हमें जो है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो सिमिलर के लिए हमारे पास दो एंगल होने चाहिए। देखिए एक तो आ रहा है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, दूसरा है कि ये इस पे जो है डायगोनल है, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंगल लिखेंगे डी एफ ए इक्वल होगा एंगल बी एफ ई के, ठीक है। और दूसरा एंगल जो है वो है एंगल डी किसके इक्वल, एंगल बी के इक्वल, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरियन लगाया हमने, बाय एस एस वो सॉरी ए ए, तो ट्राइंगल ए डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी एफ। अब जब ये सिमिलर है तो यहाँ पर इसकी साइड का जो रेशियो बनेगा वो भी इक्वल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डी एफ अपॉन एफ बी, डी एफ अपॉन एफ बी, और ऐसे ही इक्वल होगा एफ ए अपॉन एफ ई, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या दिखाना था, बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा डी एफ इंटू एफ ई, ठीक है, और एफ ए इंटू एफ बी। बस इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी सी इफ AD perpendicular to BC and AD square, ये बहुत इजी होता है ये वाला, AD square is equals to BD into DC, then prove that angle BAC is equals to 90 डिग्री। तो आपको ये चीजें सारी गिवन है, ठीक है, और प्रूव करना है आपको कि BAC क्या है, 90 डिग्री है। तो कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल, और इसमें दिया है ए बी सी, ठीक, और यहाँ से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है डी, ठीक, और ये कितने का है, 90 डिग्री का है। अब इसमें जो हमें गिवन है वो क्या है, जैसे अगर हम गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमें दे रखा है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी, ठीक है। और दूसरी चीज हमें जो दी है वो क्या है, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर जब ये दिया है तो इसमें ऑल्सो क्या होगा, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिमिलर हो गया, कौन सा रूल लगाया हमने, बाय रूल एस ए एस, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, ये हो गया। अब यहाँ पर एंगल डी बी ए इक्वल होगा किसके, एंगल डी ए सी के, ठीक है। ऐसे ही एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए के, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस। तो ये होगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब हम प्लस करेंगे तो ये होगा एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, ठीक है, इस तरीके से। और ये प्लस करके क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को रोक रहे हैं हम यहीं पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक चीज और है, हमने स्टार्ट करा है अपना व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए अब इसके आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए क्या करना है आपको,
अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।